अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुस्सा को काबू में रखना, गुस्सा का इलाज क्या है, गुस्सा के नुकसानात क्या हैं साइंस और हदीस की रोशनी में। तो पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कवि वो नहीं जो पहलवान हो, दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि कवि वो है जो गुस्सा के वक्त अपने आप को काबू में रखे। बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस पाक है। वहीं पे दूसरे हदीस पाक में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा न किया करो। उसने कई दफ़ा यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्तबा यही जवाब दिया कि गुस्सा न किया करो, गुस्सा न किया करो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुस्सा का इलाज क्या है तो इसका भी हदीस पाक में तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। हज़रत अतिया बिन उरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझाई जाती है। तो जब तुम में से कोई गुस्सा हो तो उसे वज़ू कर लेना चाहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, गुस्सा के वक्त कोई शख्स गुस्सा हो तो उसको पानी पीने को कहा जाता है, इस वजह से कि आग पानी से बुझाई जाती। सुनने अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। वहीं पे दूसरी हदीस पाक अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर गुस्सा दफा हो जाए तो ठीक है, वरना वो लेट जाए। सुनने अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। गुस्सा पीने पर अब सवाब क्या होता है उस शख्स के लिए जो गुस्से को काबू में करता है, कंट्रोल कर लेता है, गुस्सा आने के बावजूद उसका बहुत बड़ा अजर आया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक किसी चीज़ का घोंट उस गुस्सा के घोंट से जिसे कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए पिए, ज़्यादा सवाब नहीं रखता। सुनने इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक है। अब गुस्सा के वक्त में इंसान को कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, चाहे वो हाकिम हो या घर का मालिक हो या कोई भी शख्स गुस्सा में हो तो किसी भी चीज़ के मुतालिक फ़ैसला हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जैसा कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब हाकिम गुस्सा में हो तो दो आदमियों के मामला में फ़ैसला हरगिज़ न करे। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में गुस्सा के वक्त बैठ जाने का हुक्म है। बैठ जाना आजिज़ी को जाहिर करता है। दूसरा, बैठ जाना और फिर लेट जाने से इंसान खाक के करीब होता है, जो शैतान के गुरूर के लिए काबिल कबूल नहीं है, जिसकी वजह से वो भागता है। इसी ज़िम्न में शैतानी ख्वाहिशात भी आ जाती हैं। जब इंसान पर नाजायज़ शैतानी ख्वाहिशात का हमला हो तो भी यही अमल करना चाहिए, क्योंकि नफ्सानी ख्वाहिश कोई भी नाजायज़ बात शैतान की तरगीब देने से ही होती है और उससे निजात का यही तरीका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस्लामी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अपना लिया जाए तो इंसान बहुत सी नफ्सियाती बीमारियों पर काबू पा सकता है। इस्लामी तर्ज़ हयात इंसान को ज़हनी तनाव और बोझ से आज़ाद करता है, इंसानी ज़िंदगी की दिलचस्पियों को बरकरार रखने के लिए काबिल बनाता है। इस्लाम इंसान को नफ्सियाती दबाव और उलझनों से दूर रहने और खुशहाल जिंदगी बसर करने के मौके फराहम करने पर बहुत जोर देता है। गज़ब व गुस्सा पर काबू पाने से असाबी तनाव, जहनी खिंचाव पर काबू पाने में मदद मिलती है, जो दिल के अमराज से बचाव की भी एक अहम सूरत है। गुस्सा इंसान को उलझनों और परेशानियों में डाल देता है। बसा औकात गुस्सा की वजह से इंसान को ऐसे नुकसानात लाहिक हो जाते हैं जिनकी तलाफी मुमकिन नहीं होती। गुस्सावर आदमी मुआशरा में जलील व खार हो जाता है और उसकी ज़िंदगी का चैन व सुकून गारत हो जाता है। इसलिए तो इस्लाम
اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں توازن کا حکم دیا ہے اور عفو درگزر کی تلقین فرمائی ہے۔ یقیناً اسلامی زندگی، اسلامی تعلیم خوشگوار زندگی کی اساس اور پرامن معاشرے اور صحت مند ماحول کے قیام کی بنیاد ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، امید یہ ہے کہ آپ کو اس حدیث پاک کی روشنی میں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غصہ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اور غصہ کو پی جانا باعث اجر و ثواب ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں گے۔